गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। आज की जो टॉपिक है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज है और हम लोग आज इसी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आप लोगों की क्लास का लेकर। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में आज आप लोगों को कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। जब सबसे पहली बात है कि अल्फ़ाबेट सीरीज में आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। पूरा कोड अगर याद होगा तो आप कवर कर पाएंगे। अगर पूरा कोड नहीं याद हो पाता है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए अपेक्षा करिए कि आप सभी लोग इस कोड को याद करके रखें। अगर ये कोड याद करते हैं तब तो बात बनेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कोड सभी लोगों को याद होगा, इस बात का मुझे पता होगा। बोलिए। क्या? तो मैसेज करवाइए जल्दी। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा कई जगह एक साथ क्लास चलने से थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, आइए। चलिए, तो अल्फ़ाबेट सीरीज में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मुख्य रूप से चार प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से जो है वो चार प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से चार प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चारों की चर्चा हम लोग कर ले जाते हैं कि आखिर में वो चारों प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चारों प्रकार के क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, आइए तो चर्चा कर ले जाते हैं थोड़ा सा कि इस प्रकार के जो चारों क्वेश्चन होंगे। जैसे आपको क्वेश्चन कह देगा कि ए है, उसके बाद कह देगा बी है, उसके बाद कहेगा सी है, फिर कहेगा डी है, अगला आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कह देगा कि ए जेड है, उसके बाद कह देगा कि बी वाई है, उसके बाद कह देगा सी एक्स है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ सकता है। इसका मतलब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि टाइप नंबर वन यहाँ पे है, टाइप नंबर टू यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान से सुनिएगा, कह देगा कि ए बी ए सॉरी चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे कह देगा ए बी और यहाँ पे लिख देगा 144। उसके बाद लिखेगा सी डी, सी डी लिख देगा आपको यहाँ पे, और उसी तरीके का कुछ न कुछ यहाँ पे अंक व्यतीत कर देगा और आगे आपसे क्वेश्चन मार्क पूछेगा। कुल मिलाजुला के कहने का मेरा मतलब है कि इनमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कैटेगरियाँ कुछ ऐसे ही होंगी। लास्ट वाले में आप लोगों से कुछ और भी क्वेश्चन पूछना चाहेगा। ठीक है, तो इसलिए आइए हम लोग चर्चा कर ले जाते हैं इन पे क्वेश्चन करने की। तो शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप नंबर वन से। शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप नंबर वन से। और टाइप नंबर वन में पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहले तो नोट कर लीजिए सभी लोग, टाइप नंबर वन। जल्दी करिए, जल्दी करिए सभी लोग। टाइप नंबर वन की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए। टाइप नंबर वन में सीधे सीधे हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और टाइप नंबर वन में क्वेश्चन की जब चर्चा करेंगे तो आइए पहला क्वेश्चन की चर्चा ही कर लेते हैं सीधे सीधे, कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, लिख लीजिएगा। ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद डी है, डी के बाद जी है, और लास्ट में जो अगला है वो क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया है। बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे ये बता दीजिएगा, ताकि उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है।
जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा अगर फास्ट करेंगे तो शायद हमको लग रहा है कि हम भी आपको कोऑपरेट कर पाएंगे और आप भी मुझे कोऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करिए। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो परेशान ना हो। आइए देखिएगा, तो अगर हम इस प्रश्न का अगर हम लोग उत्तर देने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम ए का कोड देखेंगे। एक होगा, ये दो होगा, ये चार जो होगा, यहाँ पे जो है सात है। अगर हम इसको अगर देखना चाहें कि इसे हल क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बढ़ गया, यहाँ दो बढ़ गया, यहाँ पे तीन बढ़ गया, आगे हम चार बढ़ाएंगे तो सात में चार जोड़ेंगे तो 11, और जो 11 हो जाएगा वो किसका कोड हो जाएगा, के का कोड हो जाएगा। तो शायद मुझे लगता है कि इसको हम आसानी से उत्तर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसको हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। ए, ए के बाद सी, सी के बाद यफ, यफ के बाद यच, यच के बाद जो है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद यम है। जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी करिए। अगर हम इसको अगर लगाने की कोशिश करें तो शायद हम इसको लगा सकते हैं आसानी से। इसको लगाने की अगर हम कोशिश करें तो लगा सकते हैं। ए का कोड जो होगा एक होगा, सी का कोड 3 होगा, यफ का कोड 6 होगा, एच का कोड 8 होगा, यम का कोड 13 होगा। अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, यहाँ ये देख रहे हैं कि इसमें दो जोड़ा, यहाँ देख रहे हैं कि तीन जोड़ा, इसमें देख रहे हैं कि दो जोड़ा, तो इसका मतलब ये सीरीज चला दिया। सीरीज क्या चलाया, दो का, तीन का, दो का, तो आगे आप तीन जोड़ दीजिए, और जो ही आगे तीन जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा। और 11 का कोड सभी को पता है कि 11 का जो कोड होगा वो क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। अब के में आप 11 में देखिए दो जोड़ दीजिएगा तो आपका श्रृंखला बन के क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो शायद मुझे लगता है कि सभी लोगों का उत्तर समझ में आ रहा है, सभी लोगों को उत्तर जो है समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम बात कर ले जाते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटा लिखना पड़ेगा लग रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन होगा ए होगा, ए के बाद जेड है, जेड के बाद जो है यक्स है, यक्स के बाद बी है, बी के बाद भी है, भी के बाद टी है, टी के बाद सी है, उसके बाद आर है, लास्ट में डबल क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में डबल क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। जल्दी जल्दी करिए, आगे बढ़ें तो क्या आगे बढ़ें, जल्दी करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर जल्दी करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए। उत्तर कई लोगों के आ गए हैं, कई लोगों के उत्तर नहीं आ पाए हैं, परेशान भी हैं कुछ लोग। ठीक है, कि उत्तर क्या दिया जाए। तो इधर देखिए, अगर उत्तर देने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इनकी श्रृंखलाओं पे जाएंगे, और श्रृंखलाओं में अगर जाने की बात करें तो ए का कोड 1, जेड का कोड 26, यहाँ पे यक्स का कोड 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी का कोड 22, यहाँ पे टी का 20, यहाँ पे सी 3, यहाँ पे आर 18। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ने की अगर कोशिश करें तो शायद हमको लग रहा है कि यहीं से उत्तर दिख रहा होगा, यहीं से उत्तर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक इधर ध्यान दीजिएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, मतलब दो ठो गैपिंग होना चाहिए, तीन के बाद यहाँ पे चार होना चाहिए, पहला काम। और चार होते ही ये डी हो जाएगा, चार होते ही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 26 में से 2 कम 24, 24 में से 2 कम 22, 22 में से 2 कम 20, 20 में से 2 कम 18, 18 में से 2 कम 16 और 16 का कोड क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आंसर आना चाहिए वो आंसर पी और डी आना चाहिए। तो जितने लोगों का पी और डी आया है, जितने लोगों का पी और डी आया है उन सभी लोगों का उत्तर क्या है, सही है। जितने लोगों का पी और डी आया है उतने लोगों का आंसर क्या है, सही है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अंशुमन कुमार, गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बहुत बधाई है अंशुमन आर्या को। अंशुमन आर्या को बहुत बहुत बधाई हो जो ये सीजीएल क्वालिफाई हैं, इस बार सीजीएल क्वालिफाई हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, यही कहते हैं ना कि मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है कि आज नहीं तो कल परिणाम बदल के रखेगी। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा अगला, डब्लू, डब्लू के बाद वी, वी के बाद टी, टी के बाद यस, यस के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, पी के बाद एन, एन के बाद यम, अगला जो है क्वेश्चन मार्क, अगला है क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा फास्ट करिए, थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। एकदम बच्चों वाला सवाल है, जल्दी करिए, एकदम बच्चों वाला सवाल है, थोड़ा सा फास्ट करिएगा ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जल्दी करिए। देखिए अगर इस प्रश्न को अगर हल करना है तो हम बहुत आसानी से हल कर सकते थे। इसका जो कोड हो जाएगा, पहले तो हम इनके श्रृंखलाओं को व्यक्त कर लें ताकि ये पता चल जाएगा कि जोड़ा क्या गया है, घटाया क्या गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि W का कोड 23 होगा, यहाँ पे V का कोड 22 होगा, -1 कर दिया है। यहाँ पे 20 होगा इसलिए -2 कर दिया है। ये 19 होगा इसलिए -1 कर दिया है। Q 17 होगा इसलिए -2। तो श्रृंखला मिल गई हमको। श्रृंखला क्या मिल गई वो देखना ज़रूरी है। श्रृंखला मिल गई वो देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे देख रहे -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2। अब बताइएगा 13 में से 2 गया 11 और 11 का मतलब होता है के, 11 में से 1 गया 10 और 10 का मतलब होता है जे। इसका मतलब जो उत्तर आना चाहिए के और जे आना चाहिए। बोलिए। मौर्य होटल उसी रोड पे है। चलिए भाई जल्दी करिए। तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था, के और जे, के और जे, जे 10 होता है। तो जितने लोगों का के और जे अगर 10 है उनका तो सही है, जिनका नहीं आया है उनका कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, चलिए तो आइए चर्चा कर ले जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का कितने लोगों का उत्तर सही होता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए सभी लोग फटाफट, अगला मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और अगला क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, जल्दी करिएगा। ये है वाई, वाई के बाद डब्लू, डब्लू के बाद यू, यू के बाद यस, यस के बाद क्यू और क्यू के बाद डबल क्वेश्चन मार्क है। जल्दी करिए, क्यू के बाद डबल क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा सा फास्ट करिए। क्यू के बाद डबल क्वेश्चन मार्क हैं आप लोगों के, थोड़ा सा फास्ट करिएगा। जल्दी करिए। चलिए आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है जिससे हम उत्तर आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, तो y का कोड जो है ये 25 है, w का कोड 23 है, u का कोड 21 है, s का कोड 19 है, q का कोड 17 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 25 में से 2 कम, 23 में से 2 कम, 21 में से 2 कम, 19 में से 2 कम, 17 में से 2 कम कर दिया जाए तो 17 में से 2 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, 15 में से 2 कम कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 13। यहाँ पे अगर हम बात कर ले जाते हैं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या होगा, तो इसका जो हो जाएगा यम हो जाएगा और इसका जो होगा वो ओ हो जाएगा। तो जितने लोगों का आंसर जो आना चाहिए
ओ और यम आया है उन सभी लोगों का उत्तर क्या था, सही है। ओ और यम जितने लोगों का आया है सभी लोगों का सही है उत्तर, सभी लोगों का उत्तर क्या है, सही है। थोड़ा सा फास्ट करिएगा ताकि इस क्वेश्चन को लगाने के बाद हम लोग आगे बढ़ सके, जल्दी करिए। देखिए क्लास तो रेगुलर चलते हैं लेकिन यूट्यूब पर रेगुलर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि क्लास के बच्चों का नुकसान ना हो, तो इसलिए उन लोगों की क्लासेस आप लोगों को रेगुलर चलती है। इसका लिंक केवल क्लास में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी बीच में आप लोगों के लाइव आ जाते हैं ताकि ये जान जाएं कि नहीं क्लास तो रेगुलर चलती है। क्लास आपको रेगुलर चलती है, लेकिन अगर आप लोग घर बैठ के सोच रहे हैं रेगुलर क्लास ले पाएँ यूट्यूब पे, तो शायद मुझे लगता है ये संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें। चले भाई, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और जल्दी जल्दी आप उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। लिखिए डी, डी के बाद एच, जल्दी करिए। ये आपके पास क्वेश्चन है और इसका आपके उत्तर देना है। थोड़ा सा अगर फास्ट करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि इसका उत्तर मिल सकता है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो इसका उत्तर मिल सकता है। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। जल्दी करिए भाई, थोड़ा सा फास्ट करिए। थोड़ा सा फास्ट करिए भाई, जल्दी करिए। अभी तक सभी के उत्तर आ गए। देखिए इधर क्वेश्चन डी का कोड जो होगा वो 4 होगा, एच का 8 होगा, एल का 12 होगा, पी का 16 होगा। यहाँ देख रहे हैं कि 4 8 12 16, 16 के बाद 20 और 20 के बाद यहाँ पे 24 होगा। 20 का कोड जो होगा वो टी होगा, 24 का कोड जो होगा वो यक्स होगा। तो जितने लोगों का टी एक्स आया था उन सभी लोगों का सही था, जितने लोगों का टी एक्स नहीं आ पाया था उन सभी लोगों का गलत है। ठीक है, चलिए तो एक दो क्वेश्चन और ट्रायल करते हैं और एक दो क्वेश्चन के बाद सीधे हम लोग आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और ट्रायल करते हैं और सीधे हम लोग आ जाते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए और फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन जो है वो देखना है। ई, ई के बाद एच, एच के बाद यल, यल के बाद ओ के बाद यस, यस के बाद डबल क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। थोड़ा सा फास्ट करिएगा ताकि हम लोग उत्तर दे सकें। गुड मॉर्निंग भाई नगेंद्र जी, प्रणाम। सभी को एक साथ प्रणाम। बस लगाते रहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाते रहिए, लगाते रहिए क्वेश्चन। शुरू में लठोड़ी वालों को तो लगा कि इससे पिछला जो आप लोगों का क्लास चला है वो लग रहा था कि आप लोगों का कई पिछले क्लास का वीडियो था, लेकिन सच्चाई यही था कि मैंने पीछे की चीज़ों को रिवीजन करके आगे बढ़ा था। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग क्लास को अटेंड करिए, फटाफट जल्दी करिए। सभी लोग क्वेश्चन लगाइए फटाफट लठोड़ी वाले। चलिए भैया, अब तक तो उत्तर आ जाना चाहिए था।
अगर अगर अभी तक नहीं आया तो फिर देर है। ई का कोड 5 होगा, एच का कोड 8 होगा, एल का कोड 12 होगा, ओ का कोड 15 होगा, यस का 19 होगा। अब यहाँ पे देखना है कि इनमें डिफरेंट क्या बढ़ता जा रहा है और घटता क्या जा रहा है, ये पता आपको चल जाएगा। अगर ये लग जाता है तो समझ लीजिएगा उत्तर आ गया। 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 4 जोड़ा तो 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 4 जोड़ा, मतलब 3 4 का सीरीज बनाया, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 जो होगा वो भी का कोड होगा। 22 में अगर 4 जोड़े तो 26 हो जाएगा, और 26 जो होगा वो जेड का कोड बनेगा। तो वी जेड। अरे भैया ए कहाँ से बता रहे हैं, ए कौन बता रहा है भैया, ए कौन बता रहा है, काहे ये बता रहे हैं भाई, ये क्यों बता रहे हैं आप, ऐसा ना गलती करिए आप। अगर आप भी अगर ऐसा करेंगे तो फिर आगे वालों का क्या होगा, थोड़ा सा ये तो समझना ज़रूरी है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आगे वालों को क्या करना है, आगे वाले तो और लीप पोत देंगे। देखिए ये क्वेश्चन की प्रायिकता बहुत ज़्यादा है। जेड, जेड के बाद डब्लू, डब्लू के बाद टी, टी के बाद जो है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद यन है, और यन के बाद के है। अब आप क्वेश्चन मार्क का मान बताइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। लठुड़ी में जो भी लड़का बात कर रहा है आप उसका नाम लिख कर और मुझे भेज दीजिए, बाकी उस कोचिंग से उसको निकाल देंगे। चलिए, जेड का कोड जो है 26 है, डब्लू का कोड 23 है, टी का कोड जो है 20 है, यहाँ पे एन का कोड 14 है, के का कोड 11 है। अब यहाँ देखना है कि क्या कुछ किया है। 26 में 3 कम, 23 में 3 कम, और यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 कम। इसका मतलब जो सीरीज बननी चाहिए 20 में 3 कम अर्थात 17, और 17 जो कोड होगा वो किसका होना चाहिए था, क्यू का होना चाहिए। तो जितने लोगों का क्यू आया था उन सभी लोगों का उत्तर क्या था, सही था। जितने लोगों का 17 आया था उन सभी लोगों का उत्तर क्या था, सही था। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन इस पे हो जाना चाहिए, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मौर्य होटल के सामने एक विजय आईएएस करके होगा, विजय आईएएस में ही जाना है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, विजय आईएएस। चलिए भाई आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए, अगला क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जल्दी। थोड़ा सा बच्चे आ गए हैं क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि 8 बज गया है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी एक दो क्वेश्चन और ट्रायल कराएंगे और उसके बाद सीधे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, केवल एक दो क्वेश्चन लिखिए। ए, फिर जेड, जेड के बाद सी, सी के बाद यक्स, यक्स के बाद ई के बाद क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन है, जल्दी करिए। इसका कोड 1, इसका कोड 26, इसका कोड जो होगा वो 3 होगा, इसका कोड जो होगा 24, ई का कोड 5 होगा। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे लग रहा है कि दोनों बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अगर इनके अपोजिट की बात करें, इनको जोड़ा जाए तो 26 में 1 जोड़ा 27, 24 में 3 जोड़ा 27, 15 सॉरी 5 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, तो आंसर मिलेगा 22। और 22 जो आंसर होता है वो किसका होता है, भी का। भैया यू कहाँ से बता रहे हैं, भी का आंसर होना चाहिए था, भी का आंसर होना चाहिए था। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अब ये सब चीज़ें तो आप लोगों से 100% उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्नों के जवाब दे दिया करें। 100% उम्मीद है कि इन सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग दे दिया करें। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की चर्चा करें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है बी कामा एफ कामा के कामा क्यू कामा क्वेश्चन मार्क। दो ठो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं और आप जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए।
2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं और जल्दी जल्दी आप उत्तर दीजिए। फास्ट करिए आप लोग, जल्दी जल्दी फास्ट करिए। बोलिए, हाँ बोलिए। ऑफिस नहीं खोलना है, क्लास खोलना है। पीछे जाइए, पीछे पीछे से क्लास होगा। हाँ, उन्हीं के पीछे जाइए, अभी हम क्लास ले रहे। नहीं भाई, इधर इधर ऑफिस के पीछे से जाइए, पतली सी गली होगी। आगे की तरफ। चलिए आइए देखिए, आज हम लोगों की पहली क्लास है यहाँ पे इलाहाबाद में। ठीक है, बी का कोड 2 होगा, एफ का कोड जो होगा वो 6 होगा, के का कोड 11 होगा, क्यू का कोड 17 होगा। ठीक है, तो आप बताइएगा यहाँ पे अगर हम इसको हल करना चाहें तो शायद आसानी से हल कर सकते थे। इसमें जोड़ा गया है 4, इसमें जोड़ा गया है 5, इसमें जोड़ा गया है 6, आप जोड़ दीजिए 7 और 8। 17 में 7 जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और 24 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं, 24 में 8 जोड़ देने का मतलब 6 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर होगा यक्स और आंसर होगा यफ। तो जितने लोगों का यक्स और यफ आया था, यक्स और यफ आया था, उन सभी लोगों का उत्तर क्या था? सही था। जितने लोगों का यक्स और यफ आया था उन लोगों का सही था। इस तरीके से पहला क्लास समाप्त हो चुका है, सॉरी पहली टॉपिक टाइप खत्म हो गया। पहला टाइप क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। अब एक 10 क्वेश्चन पहले टाइप पे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कराने के बाद, या 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कराने के बाद नहीं समझ में आ पाएगा तो शायद मुझे लगता है कि बेकार है। ठीक है, तो ये टाइप नंबर सेकेंड थर्ड की चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। आज थोड़ा सा कम समय ले रहे हैं, इसलिए कि बहुत बच्चे बीएड का एग्ज़ाम देने गए हैं, उनका भी नुकसान ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम लोग इलाहाबाद में थोड़ा सा एक नए जगह पे कुछ बच्चे भी आ रहे हैं, और ख़ासकर यूपीएससी के बच्चे हैं। तो ये सबसे खुशी की बात है कि कम से कम आज मुझे अपने पे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है कि जो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो वो खुद यूपीएससी के बच्चों को आज क्लास लेने जा रहा है। तो ये सब आप लोगों का लगाव प्यार था। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे, कल समयानुसार क्लास चलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मैं लिंक भेजता हूँ लट्ठुडी या मोहम्मदाबाद, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो मैं बैक डेट का कभी वीडियो नहीं भेजूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप एकदम दिमाग से हटा दीजिएगा कि पिछला वीडियो है। जो लड़के आज लट्ठुडी में नहीं आए थे या कुछ चले गए हैं तो उनको मैं बता दूं कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार जो अगर कोई है उसका नाम है नीतीश। नीतीश, एक लड़का को जाने मत दीजिएगा, अगर वो आ जाता है तो उसको तब तक रोकिएगा जब तक क्लास चले। अगर कोई भी लड़का अगर कुछ भी बोल देता है तो आप मुझे अवगत कराइए, मैं कह रहा हूं कि उसको कोचिंग से निष्कासित कर दूंगा। आप कल से स्ट्रिक्ट होइएगा, और जो लड़का अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है मुझे अवगत कराइएगा, मैं उसको कोचिंग से भगा दूंगा। थोड़ा सा मुझे इसलिए स्ट्रिक्टली होकर बोलना पड़ रहा है, जिन नॉनसेंसों को समझ में नहीं आता, मैं यूट्यूब पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिन नॉनसेंसों को समझ में नहीं आ रहा आता है, 2 दिन 4 दिन पढ़ते हैं और कहते हैं सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ये कहीं ना कहीं कोचिंग के रेपुटेशन की बात है।